बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मैंने आपको गेस्ट पेपर शेयर किया था, उसमें से आपका 10-15% बड़ी मुश्किल से पेपर आएगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए वो फेक था, लेकिन वो फेक नहीं था, वो एक गेस्ट पेपर के तौर पर था। मतलब अंदाजे के तौर पर फेक इसको नहीं कह सकते आप। उसमें से आपका शायद शायद बड़ी मुश्किल से 10-15% पेपर आ सके, लेकिन बाकी के 80-85% का क्या होगा, तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में रियल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है हर पेपर मैं रियल अपलोड करता हूँ, तो इस बार भी मैं रियल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। 8वीं क्लास का स्कूल में से असाइनमेंट का जी ये पेपर है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो पेपर है स्कूल की न्यूज़ है वो मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक जो बात दिखाऊंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दे। तो अप्लाई करते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है, सबसे पहले वो क्या रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले वो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इसका ए है या बी है, वो आपको शी रैंडमली हेल्प्ड द लेडी ही वाज एज क्यूट हैज ए माउस द स्लो इज वाइट ब्लैक, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2, ये रियल पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपका सिर्फ इसके ऊपर लाजमी पेपर आएगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद सवाल नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फिगुरी ऑफ स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस आई हार्ड द लास्ट पीस ऑफ केक कैलिंग मी, ठीक है। इसका स्माइल है, मेटाफोर है या और कोई आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है सेलेक्ट द सेंटेंस that contains an interesting verb. He explained he issued to us the lives result softy सारा बैड है। पास का उसके बाद सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बरूजी आई डिड नॉट वेयर वार्म क्लाउड्स डैश आई एम लो शिवरिंग चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क ऑफ द ब्लैक। आप देख सकते हैं कौन सी अलामत लगा ली है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5 में वो क्या कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटैक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दे सेड टू हिम डू यू नो आमिर। इसका ए है द आस्क हिम दैट यू नो आमिर, बी दे आस्क हिम दैट ही नो आमिर, they asked him if the law Amir, they asked him if you know Amir। उसका सवाल बचे pick out the sentence having an adverb present। इसका do you work quickly, it must dull it elegant, see a pentagon has 5 sides, वाइट कलर सब प्लेस। के बाद सवाल नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इन एवरी समर वेकेशन वी गो बुरी बरी and enjoy dash 3 himself ourself 3 self ourselves। सवाल नंबर 8 identify the killed of sentence after the meeting and they had that smile compound। पढ़ लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हम। एवरीथिंग वेल्ट प्लान एल एवरीथिंग वेल्ट डैश प्लान इंटेंट ऑफ। उसके बाद बी है अकॉर्डिंग टू। उसके बाद सी है ड्यू टू। उसके बाद डी है बिकॉज। उसके बाद सवाल नंबर 10 है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड विद ए एयर है या फायर है या आर है या फायर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई द countable noun from the given sentence शाद broth juice holy milk and milk for its
students juice holy milk. उसके बाद सवाल नंबर 12 change the action of the following sentence. He said that he might come early. इसका he से ए है, he says I might come early. उसके बाद है he said I might to come early. He said he might come early. यहाँ पर अलामतों का फ़र्क। उसके बाद सवाल नंबर 13 है they will have एटल दी हेल हैव डैश एटल लालची या एट लालची या जो आप ब्लू में बोलेगा। उसके बाद सवाल नंबर 14 मैं अब इसके जवाब अपलोड कर दूंगा लोग और मरूजी के। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। ही मे कुक मील्स फॉर हिज गेस्ट्स। बाद ही विल कुक मेल्स फॉर हिज गेस्ट। उसके बाद ही शुड कुक मेल्स ऑफ हिज। पढ़ लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 15 है हमारे पास change the direction of the given sentence. The teacher said to the student make rows quickly. The teacher ordered the student to make rows. या B है the teacher request the student to make rows. The teacher forbade the student to make rows quickly. D the teacher told the student to make rows quickly. उसके बाद सवाल नंबर 16 है complete the sentence to form feature continuous tense. The president dash an address to the parliament in Canada. इसका A है will deliver या B है will be delivering या C है या D है will have delivered. उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 17 आ जाता है आइडेंटिफाई द लाइन विच हैज़ ए हाइपरबोली। ए है या बी है वो आप लगा सकते। सम डेज आर हॉट एंड आफ्टर शवर यू स्मेल मिलियन पर सवाल नंबर 18 आइडेंटिफाई द सेंटेंस द प्रोडक्शन द रेलेव टूवर्ड्स बी है ठीक है पढ़ सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 19 है व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम of the verb tagly पढ़ ले। उसके बाद सवाल नंबर 20 है identify the underlying word in the given sentence in teaching others we touch ourselves. linking verb A है या B है, actual verb C है, helping verb या D है, identified verb। उसके बाद सवाल नंबर 21 है choose the loud phrase from the given option. well parents will come B है the twice in color C है in every high speed was able to act. उसके बाद सवाल नंबर 22 है choose the present perfect continuous tense for from the flowing sentence. The river Ravi has been flowing steady बिलर पाकिस्तान में रबेल ठीक है पढ़े। उसके बाद सवाल नंबर 23 है हमारे पास choose the correct correlative conjunction of the given sentence. Shakespeare was not only a dramatic पढ़ लीजिए dash a poet rather than just has but also has but। उसके बाद सवाल नंबर 24 है choose the sentence that contains a कॉर्डल पढ़ लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 25 है which of the following is an example of optic junction so lower or if। उसके बाद सवाल नंबर 26 है which of the following sentence that uses a पढ़ लीजिए इसका व्यू शोर टैल के या बी आई लव टू रीड बुक या सी है बेस्ट माय फेवरेट बात डी है poor people should be respected। उसके बाद सवाल नंबर 27 आइडेंटिफाई द अंडर लाइन क्लास ऑफ sentence we shall play football after the rain stops principal कोर्टिनल ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 28 पे ये पैराग्राफ दिया गया पैराग्राफ को पढ़ ले। उसके बाद पैराग्राफ में से ये सवाल है 4 व्हाट डज द पॉइंट आस्क टू लाइट बूल। उसके बाद सवाल 29 है विच टाइप पोल्यूशन इज डिस्कस इन द पोइम वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन।
उसके बाद सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द थीम ऑफ द पोएम टेकिंग कम टेकिंग केयर ऑफ टेक, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर इट्स नॉट ए मैटर टू बी टेकिंग लाइट, व्हाट डज द प्रेस मेल ए मेजर इशू, या बी आई इग्नोर इट, या सी लाइट इज, या बी लाइट इज ए मैटर। उसके बाद सवाल नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ यू सी पीपल शिफ्टिंग टू द मून फॉर लिविंग, व्हाट could be the possible result। क्वेश्चन 32 है, इफ यू सी पीपल शिफ्टिंग टू द मून ऑफ लिविंग, व्हाट could be possible result अकॉर्डिंग टू द पोएम। इसका ए है देयर इज टू मच लाइट और मून, या बी है देयर आर टू मच फेल, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 100% रियल पेपर है आपका, सिर्फ इसके ऊपर आपका पेपर आएगा। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको लोगों सवाल बता देता हूँ। सवाल नंबर 33, वाइट पैराग्राफ टेल सेंटेंस रिफ्रॉम्स यू वुड ब्रिंग इन टू योर क्लासरूम इफ यू बिकम टीचर फॉर 1 month, you can consider physical approach, teaching methods, classroom management, etc. Use correct grammar, projection and spelling marks। सवाल नंबर 34 है, पैराग्राफ द फ्लोइंग स्टेंस इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, प्रोजेक्शन एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, इनको आपने सही करना है। ये गलत है मेरे ख्याल में, वो क्या कह रहे हैं गलत है। उसको सवाल नंबर 35 है, रीड द पैराग्राफ ब्लू एंड आई क्रिएट टाइटल। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सवाल दिया, उसके बाद पैराग्राफ उन्होंने दिया है। सबसे पहले सवाल है, क्रिएट ए टाइटल टू द मेल आइडिया। तो 3 नंबर का सवाल 30 पढ़ लीजिए। उसको ये जो पैरा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो बात बताऊँगा। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, read the paragraph carefully and answer the question, use correct grammar, punctuation and spelling marks। बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम। सवाल नंबर 36 है, पूरा पैराग्राफ तो पढ़ नहीं जाओ। सवाल नंबर 37, रीडिंग, ये आपके जो टीचर है वो आपसे देख कर सुनेंगे और कोई बूस वाली भी सुनेंगे, ठीक है। तो ये अब शायद आपको वो सुने भी ला और खुद नंबर दे दे। ये 2 8 नंबर के हैं, ठीक है। इनको छोड़कर आपने 33 34 35 36 करना है। इनके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बात बता दूंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जो मैं नेक्स्ट इसका जो बात अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मज़ीद स्कूल की खबरें मिल सके। अगर आपने भी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लिखे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़। ये रियल पेपर है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। पिछला जो पेपर था वो गैस पेपर था, बड़ी मुश्किल से 10-15% उसमें से भी आएगा, लेकिन इसमें से 80% के ऊपर आपका पेपर आएगा। ये बिल्कुल ही रियल है जो मैंने अभी आपको बताया है। अल्लाह हाफिज़।